एक वचन पढ़ते हैं, पहला सैमुएल, उसका आप खोले 2 अध्याय और हम उसकी खोलेंगे 30 आयत। पहला सैमुएल 2 अध्याय उसकी 30 आयत के हम दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जो कि परंतु से स्टार्ट होता है। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है, परंतु अब यहोवा की, अच्छा मतलब देख लो आ गई ना बात भाई। अब किसकी आवाज आ रही है? पतरस ने नहीं कहा, यूहन्ना ने नहीं कहा, पास्टर अंकुर ने नहीं कहा, पास्टर प्रीति ने नहीं कहा, यहाँ लिखा परंतु यहोवा की ये वाणी है। आपने कहा था ना प्रभु हमसे बात कर, अब कॉल लग गई है, कॉल। और ये जीसस पापा बोल रहे हैं, अब जीसस पापा हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे मेरी ये आवाज है कि यह बात मुझसे दूर हो। हाँ जी, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज सुबह के समय खुदाबंद दया सागर चमत्कार चर्च से क्या फोन लगाकर बात करते हैं, खुदाबंद बात कर रहे हैं, खुदाबंद अपनी आवाज भेजकर कह रहे हैं कि सुन लो, जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। उसके बाद कहते हैं जो मुझे तुच्छ जानेंगे वे छोटे समझे जाएंगे। किसकी आवाज है? पास्टर की है? कल को आप कह दो पास्टर ने बोला था। किसकी आवाज आई इस सुबह के समय? प्रभु की। प्रभु कहते हैं अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा, अगर तुम मुझे तुच्छ जानोगे तो तुम छोटे किए जाओगे। ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का आदर हमेशा आदर लाता है। कई बार मैं सोचती हूँ, कल हम एक अच्छे परिवार में गए, रात को वहां से 11 साढ़े 11 वापिस आए। बहुत प्रेम दिखाया उन्होंने, प्रभु ने बहुत ब्लेस करे। मैं हैरान हो गई उनके सादर को देखकर कि उन्होंने सरप्राइज थे हम। प्रभु ने बहुत ब्लेस करे, अपने थोड़े में से भी उन्होंने इतना खुदाबंद के लिए प्रेम दिखाया, प्रभु ने पूरी से ब्लेस करे। मैं क्या कहना चाह रही हूं यहां पर कि जब आप आदर करते हैं खुदावंद का, चाहे वो एक सेवक के रूप में कर ले, चाहे उसके वचन की आज्ञाकारिता के प्रति कर ले, तो एक बात याद रखना, वो कभी इसको अपने पास नहीं रखेगा, वो आपको इसका डबल करके वापस करेगा। ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक बात पूछूं, क्या आपको अपना आदर पसंद है? हाँ? जब पास्टर किसी का नाम लेता है, मुझे लगता भी मैंने उस परिवार का नाम नहीं लिया, लेकिन दिन में कहीं ना कहीं वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि प्रभु का धन्यवाद। कहीं ना कहीं मैं मुझसे पूछूंगी नहीं, क्योंकि आप जान जाओगे वो कौन है, मैंने नहीं बताना आपको, क्योंकि हर किसी को पसंद होता है कि हमारी बात की जाए। हालेलुया, यस, सही है कि नहीं? नहीं आप नहीं चाहते? आदर नहीं चाहते? क्या आदर हो आपका? चाहते हो? क्योंकि आदर सबको पसंद है। हालेलुया। जब एक बहू अपनी सास का आदर करती ना, तो मैं सच कहती हूँ उसकी सास के अंदर से बड़ी बरकतें गिरती हैं। मुझे तो अपना पता है, मेरी मदर इन लॉ चले गए यहाँ से, जब उनको कुछ भी उनके साथ करो, वो अपने अंदर से इतनी आशीषें देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और मुझे पता है ये जरूर लगेंगी। बाइबल में लिखा है अपने बड़ों का आदर कर। हालेलुया। जब आप आदर देते हैं तो ये वापस आता है। चाहे आप अपने पादरी का आदर कर रहे हैं, ये भी वापस आएगा। मेरी बात ध्यान से आज सारी कलीसिया ध्यान से सुन लें। सामने तो कोई बुराई नहीं करता, सारे बुराई पीठ के पीछे करते हैं, राइट? मैं आपके सामने खड़ी हूं, करके दिखाओ, मेरी करो। नहीं, पर जब कोई सामने नहीं होता, हम उसके बारे में कहते हैं। मैं नाम नहीं ले रही, आप क्या कहते हैं? आपको पता है सबसे पहला आदर तो हम यही गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदाबंद की क्रिएशन, परमेश्वर की सृष्टि को प्रेम नहीं कर रहे। अगर आप मेरे बच्चे को प्रेम नहीं देते, दूसरे शब्दों में, चलो बच्चा तो बहुत, अगर आप पादरी साहब को आदर नहीं देते तो मेरा आदर रिजेक्टेड है। इन अदर वर्ड्स, समझ रहे हो? अगर आप पादरी साहब को आदर नहीं देते और आप सिस्टर करते हैं तो रिजेक्टेड है, खुदा इससे खुश नहीं है। अगर आप मेरा आदर नहीं करते और पादरी साहब, रिजेक्टेड है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? जब आप
अगर मैं आपके बच्चों का आदर ना करूं तो आपसे प्रेम करना मेरा व्यर्थ हो जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा कहीं ना कहीं। इसी तरह खुदाबंद के साथ है, जब हम उसकी क्रिएशन को प्रेम नहीं करते तो वो कहता तुमने मेरा आदर नहीं किया, यू हैव डिसऑनर्ड मी। उसने कहा जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। कौन? प्रभु कहता मैं खुद करूंगा तेरा आदर। तुझे लोगों के बीच में जाकर नहीं कहना पड़ेगा मेरा आदर कर, लोग खुद आएंगे और तेरा आदर करेंगे। पर ये कब होगा? जब मैं खुदावंद का आदर करूंगा। क्या मैं अपने शब्दों से खुदावंद का आदर करता हूं? क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ बड़े अच्छे से आदर करता है? याद रखें आपकी पत्नी पवित्र आत्मा पाई हुई है, याद रखें आपका पति पवित्र आत्मा पाया हुआ है। क्या आप अपने पति और पत्नी एक दूसरे के साथ आदर से बात करते हैं? अगर आप आदर से बात नहीं करते तो याद रखना आप खुदावंद का आदर नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी पति, आपका पति परमेश्वर की सृष्टि है। अगर जाने में आप एक विश्वासी हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आपने इन चलते दिनों में कहीं भी अपनी पत्नी अपने पति का निरादर किया है तो आज इस मीटिंग के बाद घुटने टेक कर खुदावंद से कहना प्रभु मुझे माफ करी, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का नहीं, अपने पति का नहीं, तेरा निरादर किया है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का आदर सिर्फ ये है ऊंचे ऊंचे से ताली ना मारी या गाना या फिर अच्छे से बैठना। अरे नहीं, उसका आदर ये भी है कि आप उसके लोगों से प्रेम करो, ये भी उसका आदर है, ऑनर होता है परमेश्वर का। आज इसीलिए तो कई लोगों के रिश्ते कड़वे हो चुके हैं। क्यों? नो रिस्पेक्ट, कोई आदर नहीं है। मैंने कई पतियों को पत्नियों पर टूट के गिरते देखा है, ऐसे जैसे बिजली गिरती है। अरे मैंने कई पत्नियों को भी पतियों पर बिजलियों के समान गिरते देखा है। पर मैं आज आपको यीशु मसीह के वचन से कहती हूं, प्रभु कहता है आदर कर। जो पत्नी अपने पति का आदर करेगी उसे जरूर आदर मिलेगा। जो पति अपनी पत्नी का आदर करेगा उसकी पत्नी हमेशा उसका आदर करेगी। जाओ लिख प्रूफ कर देती हूं मैं आपको, ऐसा होगा। अगर आज आप अपनी पत्नी का आदर करेंगे ना तो आपकी पत्नी आपको बहुत कुछ बना के देगी। अगर आप अपनी पत्नी का निरादर करोगे तो बना हुआ भी बिगाड़ देगी। सच्चाई है। सो आदर आपके घर से स्टार्ट होता है। ऑनर करो। उसने कहा जो मेरा आदर करती है, तो उसका आदर कहां है? वो किसी मंदिर में नहीं रहता, वो किसी चर्च में नहीं रहता, अरे वो अपनी बनाई हुई सृष्टि में रहता है। लेट अस ऑनर। आज हर एक पति, मैं चाहती हूं जल्दी मीटिंग में अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है, मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा आज किसी से बड़ी क्लियरली बात कर रहा है। आप इसी समय अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उससे माफी मांग सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है कोई ऑनलाइन आज यहाँ पर हस्बैंड वाइफ देख रहा है और आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसी समय आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़े या पत्नी पति का पकड़े और एक दूसरे से सॉरी बोले। मैं कह रही हूं आज कुछ नया रास्ता आपके लिए खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि माफी रास्तों को खोलती है। हालेलुया। जब तुम मेरा आदर करोगे मैं तुम्हारा आदर करूंगा। जब तुम मुझे नीचा करोगे ना, जब तुम मुझे तुच्छ समझोगे तो मैं तुम्हें नीचा करूंगा। जब तुम मुझे तुच्छ जानोगे। व्हाट इज मीनिंग? पंजाबी बाइबल है कि किसी को? पंजाबी की बाइबल है? पढ़िए बहन, क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा की वाणी है। हाँ जी सिस्टर्स जी, शरण जी पढ़िए। आयत नहीं मिली? ओके ओके। मैं तो क्या सुनू जितों मैं क्या परंतु तो पढ़ो ना, ये पूरी पढ़ रही। पहला सैमुएल, मैं तो लिखवानी है इधर, तुसी ना दसो। पहला सैमुएल उसदा 2 उसदी है 30 दे अध दे विचों परंतु तो, ठीक है। पहला सैमुएल 2:30 दा दूसरा भाग मिला भाई? हाँ हाँ ठीक है। राइट वर्ड, जेड़े मेरी निंदिया कर देने। राइट वर्ड इन पंजाबी। मैं जब भी बाइबल पढ़ती हूँ ना, मैं अपने घर में प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमारे साथ बहुत भलाइयां की हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। खुदावंद ने अनुग्रह किया है, बताएंगे किसी समय। तो जब मैं अपने घर में बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं कभी एक बाइबल नहीं पढ़ती, मैं उसकी ट्रांसलेशंस में भी जाती हूँ, बहुत कुछ मिलता है। तो पंजाबी की हेल्प मैं आपसे ले लेती हूँ। हालेलुया। थोड़े बताते हूँ, पार पाना चाहिए।
तो यहाँ लिखा जो प्रभु कहते जो मेरी निंदा करते हैं वो, अब बोलो आगे, छोटे किए जाएंगे। निंदा, प्रभु मैंने तेरी निंदा कभी नहीं की। अच्छा तूने मेरी क्रिएशन की ना, तो मेरी भी कर ली। हालेलुया। हाँ कम हो गया हालेलुया, ढिल्ला ही पै गया। तो सिस्टर जी घबराहटां ही पाती हैं जे। डोंट वरी, गॉड लव्स यू वेरी मच। मैं सच बताऊं उसका स्वभाव कैसा है, वो बहुत प्रेम करता है आपसे। वो पता क्या चाहता है, उसको पता है आप उसके बच्चे हो। जितना हानू पता ना बच्चे गलती, अब देखो मेरे बच्चे को गलती करेगा तो मैं उसको चलो एक दिन नहीं बुलाऊंगी, दूसरे दिन अपने आप जाकर बुलाऊंगी। यही प्रभु है। ताड़दा है सानू सुंगलाउण वास्ते, है ना, ताड़दा है सानू सुधराउण वास्ते। वो इस करके सानू डंडे मारदा ताकि ਅਸੀਂ सुधर जाइए, क्योंकि सुधरांगे तो होरां च भी सुधार लियावांगे। हालेलुया। तो जो प्रभु कहते मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा। सबसे पहले भाई और बहनों हमने खुदावंद की क्रिएशन का आदर करना है, ठीक है, लव करना है एक दूसरे को। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप परमेश्वर का ऑनर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। आइए हम डैनियल की तरफ बढ़ते हैं। जब डैनियल की बुक खोलिए, बुक ऑफ डैनियल खोला आपने, मुझे बहुत पसंद है डैनियल, बहुत पसंद है मुझे। पता है जी डैनियल कौन है? यस, एक ही आवाज, इतना भवन भरा हो और एक यस आता हो तो प्रभु जी कहीं ऐसा ना हो कि एक ही स्वर्ग जाए तो बाकी कड़ी चौल खावांगे। और क्या, इतना भवन हो। कितनी बार दानियल के बारे में बताया। दानियल जानते हो? यीशु मसीह को जानते हो? अभी भी कम हो रही, यीशु मसीह को भी नहीं जानते। अपने दुश्मन को जानते हो? सोए बोलो हालेलुया। ऐसे ही चल, ऐसे ही मैं पकड़ती हूँ बस। आप सोच रहे होंगे सिस्टर जी भूल भाल गए नारा। टेस्ट तो लेते रहेंगे, हमारा होता है, आपको कैसे छोड़ेंगे। जरा ध्यान से, ठीक है। जाग रहे हो? जागने वाले बोलो। जागने वाले को बताना भी नहीं पड़ा क्या बोलना है, सोए वाले को बताना पड़ा। सोए वाले बोलो हालेलुया। उठ के नाल ही कहते ठीक है बोल देने हैं जी, हम जागने वाले हैं, ठीक है। जागने वाले याद रखना, जागने वाले ही स्वर्ग जाएंगे। जिनको बहुत नींद प्यारी है ना, खोलिया ना बूहा किडी, मैनू बड़ी लोड़ सी तुहाडी आज सारियां दी। खोलिया ना बूहा किडी निंदर प्यारी है। और तुसी बूहा ही नहीं खोलने क्योंकि तुहानू नींद बड़ी प्यारी है। पवित्र आत्मा आके सवेरे कहंदा उठ भाई दुआ कर। 5 मिनट प्रभु निग चढ़िया मां तू बूहा ही नहीं खोलिया पुत्रा, क्योंकि आज मैं तेरे लिए बड़ा बड़ा राह लेके आया सी, बड़ी बड़ी बरकत लेके आया सी। जागदे रहना चंगा विश्वासियों, जागदे रहना या कलीसिया च खास करके जागदे रहना या। तो जो प्रभु का आदर करते, आओ हम दानियल की किताब में से खोला दानियल को, मैं आपको आयत दे दूंगी, आप घर जाके पढ़ोगे, ठीक है। जहां मुझे जरूरत पड़ी मैं पढ़ाऊंगी। पहला अध्याय खोल लो, फिर रुक जाओ। खोल लिया? यहां पर दानियल जो था वो बेबीलोन में लाया गया था बंदी बनाकर, और वहां पर एक समय आया जब नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि जितने भी बंदी बनाकर लाए गए हैं, उसने कहा 3 से पढ़ दी दो, चलो लोगों को क्लियर हो जाएगा। 3 से पढ़ो। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। हाँ, यहाँ पर थैंक यू ब्रदर। अब राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को चुनो जो निपुण हो, बुद्धिमान हो, और उनको क्या करना है, 3 साल तक अच्छा खाने के लिए और दाख मधु पीने के लिए देना है। कितने साल तक? छोटा पीरियड 3 साल। मान लो तुम्हारे सामने कमजोर जब बंदा ले आता जावे
और तुसी 3 साल तक उन्हें बढ़िया बढ़िया खवाना है तो आदि सेहत तो बढ़ेगी ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसा था, दानियल चाहता था जिनको मैं दानियल कह रही हूँ, नबूकदनेस्सर चाहता था जिनको मैं अपने राज मंदिर में रखूं, वो निपुण, वो सुंदर होने चाहिए शरीर में भी। तो दानियल को जब दानियल भी उन लोगों के बीच में था, दानियल भी उन लोगों में से चुना गया था। और दानियल को जब ये बात पता चली कि राजा ने बोला है कि 3 साल तक उसका ही खाना खाना है, तो बाइबल कहती है दानियल ने क्या किया, मैं आपको क्लियर करूंगी। और एक वचन और पढ़ दो, 8 में क्या लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का ना खाना खाएगा ना दाख मधु पिएगा। क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर जो ये नबूकदनेस्सर राजा था, ये जो भी अपने भवन में बनवाता था, ये देवताओं को चढ़ावा चढ़ाता था। पहले ये देवताओं को चढ़ावा चढ़ाकर फिर लोगों में बांटता था। जब दानियल को ये बात पता चली, उसने कहा नो, क्योंकि यहूदी था दानियल, यहूदी कभी भी चढ़ावा नहीं खाते। यहूदी जो लोग होते हैं ना, यहूदी, पता यहूदी होते कौन है? केड़े? वेरी गुड, इजराइल में, थैंक यू ब्रदर, यू नो इट। इजराइल में ज्यादातर यहूदी लोग हैं, आपसे भी खतरनाक है वो, कट्टर जिन्हों कहते हैं आप आते तन पता ही है। फिर तो दानियल एक यहूदी था। जब उसको पता चला कि नबूकदनेस्सर ने चढ़ावे की चीजें लोगों में बांट रहे हैं, तो उसने फैसला लिया, उसने मन में ठान लिया। कहाँ ठाना उसने? उसने हम कहाँ ठानते हैं? मुंह में, मुंह तो बोल लीदा है। दानियल से भी आगे हैं। अरे वचन को पढ़ते हो ना, अपने लिए पढ़ा करो कि प्रभु मेनू बुद्ध बख्श, मेरी भी कितने अकल खोल, ते मेरी आंख बंद रखा कर थोड़ी। सच में आप में से समाचार के रास्ते बंद कर दिए हैं, अपने आप को ज्यादा ही स्पिरिचुअल बना। दानियल ने खुले में नहीं बोला, उसने मन में ठाना, उसने ठान लिया। He has taken the decision, क्योंकि दानियल ये जानता था कि मेरा प्रभु स्वर्ग से देख रहा है। ऑनर कर रहा था वो अपने प्रभु का। परमेश्वर का ऑनर सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, चर्च में तो सब करते हैं, परमेश्वर का ऑनर तब किया करो जब आपके इर्द गिर्द सारे दुनियावी लोग बैठे होते हैं, तब करा करो प्रभु का ऑनर। जब आपके पड़ोसी आकर आपसे बोले भाई आज शाम को बच्चे का ये है और आपने आना है और वहां पर दारू चल रही है। मुझे किसी ने एक दिन, मुझे नहीं पता यहीं आया वो बंदा या नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन था, मुझे भूल भाल गया, क्योंकि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं भाई, माफ करिए, हम इस बात में स्ट्रिक्ट हैं, हम वचन के प्रति स्ट्रिक्ट हैं। जहां पर हमसे गलती होती है हम खुदा के घुटनों पर जाते हैं और प्रभु से माफी मांगते हैं, वो अनुग्रहकारी हमें माफ करता है और आगे बढ़ने का अनुग्रह देता है। हालेलुया। किसी ने मुझे बोला सिस्टर जी वहां पर बड़ी शराब चल रही थी, पर मैंने शराब नहीं पी, मैंने सिर्फ बियर पी। मैंने ऐसे किया, मैं कहा झंडा तो नीचे करा है तो प्रभु का भाई, कभी चेक करके देख कि बियर में क्या होता है। एनर्जी ड्रिंक पीने वालों, आजकल एक बड़ी गंदी एनर्जी ड्रिंक चल रही है, मैंने कल ही देखी, हेल एनर्जी ड्रिंक। मैं मम्मी की शॉप पे खड़ी थी, कोई आके मुझे कहता मुझे एनर्जी ड्रिंक दो, मैं केड़ी, कहता हेल, मैं कहा मेरे को स्वर्ग है भाई। हाँ सही बोला उन्हें, हमारे मोहल्ले का भाई है वो, यहीं से बड़ी हुई ना मैं। मुझे कहता दीदी वो दो, मैं की, कहता नरक। मैं कहा भरा मेरे को तो स्वर्ग है भाई। मैं सच में पूछ लो, मेरी बात सब हंस रहे थे, हंस लो तो क्या, स्वर्ग है भाई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जिस प्रभु को हम मानते हैं ना, अरे वो तो नरक से निकालकर स्वर्ग देता है। वो हंसने लगा। समझ रहे हो? आज एक विश्वासी को फैसले लेने हैं। मैं चाहती हूँ आज का वचन सुनने के बाद फैसले ले लेना। एनर्जी ड्रिंक पीते हो, चेक करो क्या लिखा है इसके ऊपर, हेल लिखा है। नरक पी रहे हो तो स्वर्ग कैसे आएगा? इस कलीसिया में एक दिन एक भाई आया, मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा मुझे ऐसे लोगों के पीछे क्यों भेज देता है, मैं खुद नहीं जाती, मैं झूठ नहीं कह रही। मीटिंग खत्म हो गई, कभी मैं मीटिंग से बाहर नहीं निकली। मैं मीटिंग से बाहर निकली, वो भाई बिल्कुल मैं बहुत प्रेम करती हूँ उस भाई से, वो बिल्कुल मेरे आगे खड़ा और मैं अपनी चप्पल ढूंढ रही थी, चप्पल ले रही थी, मेरा भाई मुझे चप्पल देने लगा। वो भाई मेरे बिल्कुल आगे खड़ा और उसने जैकेट पहनी थी, जैकेट ऐसे खुली थी ऐसे, तो मुझे ना कुछ लाल लाल नजर आया। मैं कहा प्रभु बस कर, हर जगह पर मत मुझे इतना
कहने के लिए दिया कर, कई बार कोई मुझसे नफरत ही खा जाएगा। तो मैंने ना उसकी ऐसे पॉकेट में हाथ डाला, क्योंकि मैंने कहा चल मेरा भाई है, क्या कह देगा। मैंने ऐसे निकाला, मैं क्या किए उत्थे भी वही निकलिया हेल। मुझे लगता है प्रभु ने मुझे भेजा ही नरक वालों को नरक से निकालकर स्वर्ग में डालने के लिए है। तो मैंने उसके हाथ से पकड़ा, मैंने कहा पढ़ रहे हैं तुम? मैं पढ़, इसको क्या लिखा है? HEL हेल। मैं इसको आज ही फेंक दी। उसने कहा ठीक है दीदी, मैं आज ही फेंक दूंगा। कईयों को नॉलेज नहीं, पी जा रहे, अलर्ट, फैसला, डिसीजन लोगे आज। एक कोई ऐसा ही की गल, आप पीते हो क्या? हाँ, पीना भी नहीं है। आज फैसले लेंगे हम कुछ। मैं ठान लेती हूँ, मैं ठानती, मैं ये काम नहीं को ठान ले मैंने, क्योंकि मुझे खुदा का ऑनर कर रहा है। अरे ऑनर होगा प्रभु का जब आप फैसले लोगे। खुदा आपको इतना प्लस करेगा, आप सुन के हैरान हो जाओगे जब आप ठानोगे, जब आप कहोगे प्रभु मुझे तेरा आदर बढ़ाना है। हालेलुया। उसने मन में ठाना, उसने कहा मैं राजा का ये भोजन नहीं खाऊंगा क्योंकि चढ़ावे का है। और आगे पढ़ेंगे ना, अभी इधर देखना, घर जाके पढ़ना। तो वहां पर लिखा, उसने कहा मुझे क्या दो? साग पात और दाल, मेरी फेवरेट साग पात, हरियां सब्जियां। उन्हें क्या मैनू हरियां सब्जियां ते दाल दो। फिर अगे लिखा उन्हें क्या सिर्फ 10 दिनों के बाद अपने बंदियां नू तुसी ये खवाओ ते मैनू सिर्फ तुसी साग पात ते दाल खवाओ। आजकल की दाल नहीं, आजकल की दाल में तो मार तड़की, एक और तड़की, ऊपर से पाक के हो, तो फिर दिनों दे विच काम भी खत्म। ऐसे नहीं, आप कहते हो हाय मैं भी दानी वाली हाँ, रोज दाल खाना मैं। भाजी ਤੁਹਾਡੀ दाल जड़ी है ना मार तड़की वाली है। रात को फिर मम्मी नवा तड़का लगाओ, अगले दिन बच जाए एक और तड़का लगाओ। दाल भी परेशान हो जाती भी छड़ दे मैनू। लेकिन जो दानियल दाल खाता था ना वो उबली उबली थी। आजकल का साग उबलदा खा के दिखाओ, पहले पिंडा च खांदे सी ना, वो ज्यादा ताकतवर था। दानियल ने 10 दिन वो उबली उबली चीजें खाई। क्यों खाई बताओ? क्यों खाई? Because he wants to honor God. वो दानियल राजा को ये दिखाना चाहता था कि तेरे अच्छे अच्छे खानों से मैं बिकने नहीं वाला। शैतान को बताया कर, तू आते हैं ना संडे को, तू आ, एक संडे को काम कर, तेरे को 1000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। उसको थप्पड़ मारा करो खींच कर उसके मुंह पर, जूती मारा करो उसके मुंह पर ऐसी तमाचा। जितने लोग संडे को अपने टाइम को, मैं आपको सच बताऊं, कैसे आप ये चीज कर पाते हो कि जो समय खुदावंत का होता है आप उस समय पे कुछ और कैसे कर पाते हो? मुझे बताओ, आपसे हो कैसे जाता है? संडे को जिस दिन खुदावंत का दिन होता है उस दिन आपसे कुछ और हो कैसे जाता है? मुझे एक बार बता के दिखाओ। क्योंकि जो बंदा चर्च में नहीं है, इट मींस या तो वो घर पे या वो काम पे है, दो ही चीजें। तो अगर घर पे है तो या वो कुछ कर रहा है या वो सो रहा है, अगर काम पे तो का। मुझे बताओ कैसे हो पाता है हमसे ये चीजें? हम कैसे परमेश्वर की हुजूरी को छोड़कर किसी और काम में ये हो कैसे पाता है? आपको अंदर से आवाज आ जाती है कि ये काम कर ले, आती है? बोलो मुझे कैसे हो पाता है? अरे जिसके अंदर आग लग गई हो प्रभु की, जिसके अंदर उसका प्रेम पड़ गया हो, जिसके अंदर उसके आशिकी पड़ गई हो, वो जब उसको पता लगता है खुदाबंद का घर खुला है, अरे वो दौड़ता भागता बारिश में भीगता हुआ भाग कर आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है उसके प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। ठानो आज फैसला, ऑनर गॉड। मैंने किसी कल हम बता रहे थे उनको, मैंने कहा जब हम उनके घर प्रार्थना कर रहे थे एकदम से बारिश आ गई बहुत तेज, हम गाड़ी में गए थे। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा एक समय था, आज हमारे बाद बीच में शायद वो बहन आई नहीं, तरन तारन से आई है, सैरो सिस्टर सैरो वाली आई है, नहीं आई? नहीं आई, उनकी बेटी आई है, हाँ उनकी बेटी आई है, ठीक है, आई थिंक सो, तब तो अनमैरिड थे। तो तरन तारन में मैं और पास्टर जी बाइक पर जाते थे। कभी मत सोचना कि खुदाबंद हमें आकर यहां पर ले आया तो सबसे पहले खुदाबंद ने हमें मारा है। हम थोड़ों में ईमानदार रहे उसके साथ। हमारे पास सिर्फ 50 रुपए कई बार होते थे। मैं सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल झूठ बोलने, मैंने प्रभु में आने के बाद ऐसे दिन भी देखे हैं कि जब रात को 8:30 बजे कोट खालसा में सब्जियां जमीन पर या पुतली घर जाते थे मैं अपने हस्बैंड के साथ, मैं जमीन से भी सब्जियां उठाकर लाई हूं, झूठ नहीं बोलती, सच में।
प्रभु में चलते ये दिन थे। कभी किसी विश्वासी को नहीं बताया। सोफिया बहुत छोटी थी तब हमारे पास कभी हमारे घर में फ्रूट नहीं आता था, बहुत कभी। अरे ये बात मैंने अपने मायके भी नहीं बताई, कभी नहीं बताई मैंने बातें ऐसी, कभी नहीं बताई। आप कभी सोचते हो खुदावंद थोड़ा सा हमें दर्द देता है, हम कहते हैं क्या कर दिया? अरे याद रखो उस दर्द के पीछे एक बड़ी आशीष छुपी हुई है, एक टेस्ट के पीछे एक टेस्टिमनी छुपी हुई है। जब हम वहां पर जाते थे, और अब मुझे याद है जब हमने वहां पर जाना, उनके घर में प्रार्थना करके आनी, वापसी में जब आना, पेट्रोल 50 रुपए का डलवाया होना, जेब में कोई पैसा ना होना। जब हमने एक पुल चढ़ना तो पादरी साहब ने बोलना कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। हमारा उस जो बाइक हमारे पास था, जब हम चर्च की पहली रजिस्ट्री करवा के आए थे जब हम गुड न्यूज लेकर बाहर आए, शैतान बैड न्यूज लेकर खड़ा था। वो वाला बाइक था हमारे पास। उस समय मेरे फादर साहब थे। हम बड़े खुश, इस चर्च की जब रजिस्ट्री हुई हम बड़े खुश, हम बाहर आए, हम एक दूसरे को धन्यवाद, प्रभु ने भवन दे दिया। शैतान कहना तू आ तो सही, तू बढ़िया ताड़ियां मार दे, तू आ, जड़ी गड्डी ते तू बैठ के आई हो तो मैं चुप के ले गया। पादरी साहब उसी कचहरी में काम करते थे और मुझे बताया कि हमेशा वहीं गाड़ी लगाते थे। जब बाहर आए पादरी साहब कहते मैं डब्बा लेके जाना है। शैतान कहते देखो से डब्बा के खब्बा की करोगे, बाहर खत्म कर दिया मैंने आपका सब कुछ। क्योंकि हम उस समय सच बता रही हूं, हम बड़े टफ हालातों से जा रहे थे। ट्यूशंस पढ़ाती थी मैं, पादरी साहब भी कुछ ना कुछ साथ में करते थे। आज हम कुछ नहीं करते, आज हम सिर्फ प्रभु की सेवा करते हैं। मैं दिलेरी से बोलती हूँ, छोड़ दिया मैंने सब कुछ प्रभु के लिए, बिजनेस भी छोड़ दिया। एक दिन मुझे खुदाबंद है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे टेस्टिमनी है, मुझे खुदाबंद ने कहा प्रीति जड़े 2 घंटे तू ये बच्चों को देती है, अगर वही 2 घंटे तू मेरे चरणों में बिताए तो देख मैं तेरे को कहां ले जाऊं। जिस दिन से फैसला लिया, खुदाबंद ने मिनिस्ट्री हर एक चीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। डिसीजन मेकर बनो, राइट डिसीजन मेकर। तो आपको पता है शैतान कैसे, जब मैंने ट्यूशन छोड़ी मैं भटक गई, वापस जाती पहले वहां, फिर वापस आऊंगी। जब हम वहां से वापस आ रहे थे एक दिन, तो उसी बाइक से जो छुड़ाई गई, भाई साहब कहते पेट्रोल गया, क्योंकि उसके ऊपर इंडिकेटर नहीं आता था, उसका इंडिकेटर ही होता था, वो करता था। आपको पता होगा जिनके पेट्रोल खत्म होने, बाइक ऐसे करता था, भाई साहब ने मुझे कस के पकड़ लो, मैं उड़ाने वाला हूँ। तो हम उड़ के आते थे और पादरी साहब का एक हाथ उसके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास वैसे नहीं है, प्लीज हमें घर तक पहुंचा देना। मैं जीवित खुदाबंद की गवाही देती हूँ, हमारा खुदा घर के दरवाजे पर जब बाइक खड़ा होता था तब वो बंद होता था। ही इज फेथफुल गॉड, हालेलुया। पर कभी भी खुदाबंद को छोड़ने का फैसला नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। ठाना हुआ था कि प्रभु तेरे को मानेंगे, और आज देख लो सब कुछ नया दिया है उसने। हालेलुया। इतनी जल्दी मत हिम्मत हारा करो, उसका ऑनर करो। जब आपको थोड़ा दे रहा है ना, उस थोड़े में भी उसका ऑनर करो, वो अधिक भी देगा, अधिक भी देगा। ईमानदार बनो प्लीज, थोड़े में भी ईमानदार बनो, वो अधिक देगा। अरे उसने सोचा हुआ है आपके लिए अधिक देने को। दानियल ने फैसला लिया, 10 दिन उसने कहा मैं साग पात और दाल खाऊंगा। उसने कहा 10 दिन के बाद मुझे उन लोगों के सामने खड़े करके देखना। पढ़ के देख लो, बाइबल में लिखा है 10 दिन के बाद दानियल को सामने खड़ा किया गया, और उन लोगों को जिन्होंने राजे का भोजन खाया था। पढ़ के देखो, बाइबल कहती है दानियल का चेहरा ज्यादा सुंदर और ज्यादा चिकना था, तगड़ा था दानियल। राजा देख के हैरान हो गया, ये कैसे? मुझे लगता है प्रभु ने कहा होगा ए राजा तू चुप कर, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जो सूखी रोटी में भी बल डाल सकता हूं। जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर बढ़ाऊंगा। दानियल ने मेरा आदर किया है, मैं क्यों ना तेरे सामने और तेरे लोगों के सामने उसका आदर बढ़ाऊंगा। दानियल राजा हैरान हो गया, अरे भाई तू कैसे इतना चमक रहा है, तू कैसे अपनी बॉडी इतनी बना ली? वो कहता मैं आज्ञा कर रहा, मैंने अपने प्रभु का आदर किया। When you honor God, सबसे पहली बात, जब आप प्रभु का आदर करोगे ना, तो परमेश्वर आपको अपनी कम्युनिटी में, आपके एरिया में ऊंचा करेगा। कितने लोग ऐसी ब्लेसिंग चाहते हो? जिस एरिया में शैतान ने आपकी नाम धराई की है, जिस एरिया में शैतान ने आपको नीचा गिराया है, अगर आप प्रभु का आदर करोगे उस एरिया में रहकर, तो आपका खुदा उसी एरिया में आपको ऊंचा उठाएगा। कभी मत सोचो मैं एरिया छड़ देना है, मैं इतना छड़ देना है। मैं सच कहती हूँ, प्रभु उसी एरिया में आपका आदर बढ़ाएगा। ये वही एरिया है जहां पर मैं रात को 8:30 बजने का इंतजार करती थी, और थैला लेकर जाते थे हम कि हम माड़ी तो माड़ी, लाइक सब्जी सस्ती आपको मिलती है ना, आपको पता होगा क्योंकि हर किसकी हिस्ट्री है, सस्ती सब्जी मिलेगी। आज वही एरिया है
जहां पर खुदावंद ने हमें क्या क्या नहीं देकर ब्लेस किया। हाँ? लोग देखते हैं, हमारे पड़ोसी देखते हैं, तो देखो ना, क्योंकि हम जीवित खुदावंद की आराधना करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। दूसरा पॉइंट, जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे तो क्या होगा? आराधना नहीं, आदर। खोलिए मेरे साथ, उत्पत्ति में चलेंगे हम। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, हम एंड में हैं, ठीक है? इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे वचन को। जब आप इतना समझ आया? क्या समझ आया? क्या आदर? आदर को मैं फैसला लूंगी आज कई चीजों का। बोलो ना, चाहे मेरा नुकसान हो जाए। बोल नहीं रहे आप? चाहे मेरा सबसे पहला फैसला प्रभु मैं ये लेता हूं कि मैं संडे को तुझे तेरी हुजूरी में मिला करूंगा, बस, नो मैटर वट एवर। अरे अभी प्रार्थना करो, बंगाली बहन अभी कर रही है, देखो उसको देखेंगे अब सारे, अपने आप को देखो। प्रभु मैं आज ये फैसला लेती हूं, आज अपने घर से नशुद्ध चीजों को बाहर निकालूंगी। हालेलुया। खुदा को पता कितना अच्छा लगता है, मैं बताती हूँ। आप जयवंत होते हो जब खास करके संडे को ना, जब परमेश्वर की प्रेजेंस, जब संडे को कभी आपके कोई भी समस्या पड़ जाती है, आई नो प्रॉब्लम्स तो आएंगी भाई। उसने कहा क्या कहा? उन्हें क्या मुश्किल आउणगियां, पर ਤੁਹਾਡਾ दिल ना घबरावे, मैं दुनिया के अंत तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। परीक्षा आउणगियां, लेकिन मैं परीक्षा से बाहर निकलने राह भी तैयार करांगा। मैं सच कहती हूँ विश्वासियों, अब ध्यान से अगली बात सुनना। जब भी संडे को आप तैयार है चर्च आने के लिए, मैं कहती हूँ बारिश आ जाए, गड़े गिर जाए, मैं कहनी ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट परोना आगे बह जाए, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ आगे बह जाए जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, पर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ परिस्थितियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, बाइबल पकड़ो अपनी और कहो मेरा टाइम हो गया है परमेश्वर के पास जाने का। आप बैठो, मैं चर्च से होकर आता हूं। मैं बताऊं आपके लिए क्या होगा? आपके लिए खुदावंद यीशु ऐसे, और इसका उल्टा, जब आपको ऐसी परिस्थिति पड़े और आपको प्रभु, पता लोग कैसे, मुझे तो ड्रामे लगते हैं, ड्रामे। प्रभु तू सब जानता है प्रभु। हाँ जानता हूं, थैंक यू मुझे और याद कराने के लिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूं कभी कभी। मैं तो ये भी भूल गया मैंने तुझे क्यों बनाया। प्रभु तू जानी जान है। हाँ पुत्र जानी जान है, आगे दस। प्रभु तू जानता है कि उन मेरे उत्ते परिस्थिति पैगी, उन मैं की करा। प्रभु कहता है मैं तो सब जानता हूं, तू क्या जानता है? तू अपनी बता, तू क्या करेगा? तू अपनी बता। और जब आप उसी समय ठंडे हो जाते हो, आपके घर के बाहर खड़ा हो, फन, ये मजाक है, मैं रियल कह रही हूं आपको। ये सॉरी टू से, मुझे माफ करना, पर हम किसी को नहीं सुना रहे। ये यहोवा की वाणी है भाई बहन, यहोवा की वाणी है। आपके हृदय फट क्यों नहीं जाते ऐसे प्रचार सुनकर? आपके आंखों से आंसू क्यों नहीं निकल आते ऐसे प्रचार सुनकर, कि जहां पर खुदावंद चीख चीख कर इतना क्लियर आपको बोल रहे हैं कि तेरा मेरी हुजूरी में आना कितना इंपॉर्टेंट है। किसी को बता दिया जाए कि तेरे आगे 10 कदम चलने पर गहरा गड्ढा है, तो वो क्या जाएगा? मुझे बताओ। अरे वो रात को भी नहीं जाएगा, वो सुबह भी नहीं जाएगा। तो हम मसीहों को पवित्र आत्मा फिर कैसे समझाए? हम मसीहों को कब समझ आएगी कि कितना जरूरी है खुदावंद के साथ समय बिताना। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? खुदा बात कर रहा है आपसे सच में। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, दूसरी बात मैंने क्या बोला था? उत्पत्ति 18 खोला आपने, एक वचन पढ़िए भाई, पहला उसका लिख लीजिए आप, बाकी इधर देख लीजिएगा, ठीक है?
आज आप सारे चर्च आए हैं, किसी को नहीं कहा जा रहा, लेकिन आपको यह सिखाया जा रहा है फ्यूचर के लिए कि जब फ्यूचर में ऐसी परीक्षा है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको तब क्या करना है। आमीन, हालेलुया। बने रहोगे, डटे रहोगे। मैं कहती हूँ, मान लो किसी दिन ऐसा हो गड़े गिर रहे हैं भाई भारी, आओगे खुदा के लिए, हैं? भीगते आओगे और उसके चरणों में आकर गिर जाओगे और खुदावंद अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हें इतना भर देगा। तुम भीगे हुए तो आए थे, लेकिन यहाँ सर परमेश्वर की उपस्थिति में से गर्म होकर जाओगे। हालेलुया। पढ़िए इसका पहली आयत क्या है। अब्राहम मरमे के ब्राज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। एक मिनट भाई, अब्राहम अपने तंबू के बाहर बैठा है कड़ी धुप दे विच। ध्यान से सुनना, अभी ये लास्ट है, बोर तो नहीं हो रहे। खुदा का वचन कभी बोर नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पादरी खड़ा हो यहाँ पर। बोर उसे ही लगेगा जिसे वचन से प्रेम नहीं है, जिसे वचन से प्रेम है वो कहेगा और आने दो। एक संडे तो है भाई प्रभु दा, वो तो दे दिया करो हनु पूरा। अरे एक संडे तो खुदाबंद का है, वो तो खुदाबंद को पूरा दे दिया करो। दिन सत्तवा खुदा दे ना हल्लाइए, 6 दिन कम करिए। नहीं प्रभु सत्तवा भी दे दे, ते तेरे लिए 8वां तो बनाया नहीं उन्होंने, है ना? वैसे क्यों नहीं? वैसे मान लो, अच्छा एक बात करूं, अरे मैंने कल, आपको पता है पिछले दिनों में वीरवार में हमारे पास एक भाई आए थे कनाडा से। धन्यवाद प्रभु, आप इतना प्रेम हमारा बढ़ा रहा है। हम किसी को नहीं कहते, खुदावंद खुद हमसे लोग मिलने के लिए आते हैं। सारा जलाल प्रभु का मिले, प्रभु को मिले। उन्होंने खुद हमें, हम आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी वाइफ पहली बार मुझसे मिली, इतना प्रेम क्या बताएं। अगर आप प्रेम करोगे तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप प्रेम नहीं करोगे तो कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, पर हमें तब भी करना है। अब देखो क्या हुआ, वो भाई आए, पता क्या कहते वहां पर ना हम एक सर्विस में जाते हैं, ब्लैक पीपल सर्विस, उसको बोलते हैं ब्लैक पीपल सर्विस, कालों की सर्विस होती है। वो कहते वो ना सर्विस ना 2 टाइम होती है कनाडा में, एक सुबह होती है, एक शाम को। मैं कहा अच्छा भाजी फिर तुसी सवेरे जाते हो? कहते नहीं सिस्टर जी, दोनों सर्विस पैक। मैं कहा अच्छा, मैं तुसी फिर की करदे? कहते पहली सर्विस करके सामने गार्डन है, आप गार्डन च बह जन्ने आ, साडा घर नेड़े ही है, बाकी जेडे चर्च दे लोग गार्डन च बह जांदे, उन्नी देर तक आपस च प्रभु दी गल्लां करदे, कोई खेडदा कोई कुछ करदा, उन्नी देर नूं अलार्म बज जांदा 5 बजे, टिन टिन सर्विस स्टार्ट होने वाली है। कहते लोग ऐ दौड़ के भजदे ने प्रभु दे चरणां च, जिद्दां पता नहीं उन्होंने की मिलन लगा है। ते मैं कहा अच्छा फिर तुसी? कहते सिस्टर जी मैं भी 2 बारी सर्विस लेना, सॉरी जाना 2 बारी। ते मैं कहा भाजी तुसी किद्दां? मैंने तो तुहाडी चिंता पै गई, ये तो कनेडा नूं की करनगे। थिंक अबाउट इट, कनेडा में भी लोग ही रहते हैं, पर क्यों वो हमसे आगे हैं? ओनली वन थिंग, उन्हें पता है प्रभु को आदर देने से क्या मिलता है। उन्हें पता है प्रभु को दिया हुआ मेरा समय कभी व्यर्थ नहीं होगा, वो आशीष बनकर लौट आएगा। मैंने कहा प्रभु हम भी कर दे 2 सर्विसें। तो बहन आप अकेली आओगी? किसी और ने यस नहीं बोला बहन, ये तुमने भी नहीं बोला बजाने वालों, तुम ना बोलो यस, तुम्हें तो पकड़ के रखा हमने, इनसे तो हमने साइन ले लिया हुआ है, जान जाए पर ये चर्च से ना जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। सोच के देखो, मान लो हम 2 सर्विसें कर दें भाई, आप एक सर्विस 1 बजे खत्म, दूसरी सर्विस 5 बजे लगेगी, कितने लोग आओगे? हैं? वेखो वेखी, मैं भी जाना, मेला लगा मैनू भी लै जियो। और एक और बात बताऊं, मुझे पता है आप में से कईयों को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, पर मैं क्या करूं, मुझे आपसे और खुदावंद को आपसे बड़ा प्यार है। आप मुझसे आज प्यार नहीं ना करोगे, पर एक दिन जिस दिन स्वर्ग पहुंच गए ना, उस दिन तो जरूर हाथ मिला लोगे, उस दिन तो कह दोगे थैंक यू सिस्टर जी, चर्च में बैठकर मैं आपको बड़ी नफरत की निगाहों से देखता था, पर आज मैं ऐसे कहता हूं थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। ऐसा है नहीं वैसे आप में से कोई, क्योंकि आप सब मेरे तरफ हंस के देखते हो,
है नहीं ऐसा कोई वैसे, पर कभी कोई आ ना जाए ऐसा, समझ रहे हैं आप? हालेलुया। और दूसरी एक और बात बताओ, यहाँ पर तो मीटिंग के बाद क्या अनाउंसमेंट होती है? भाई और बहनों सबके लिए क्या तैयार है? खाना तैयार है। खुशी होती सुन के? जिस दिन नहीं तैयार होता उस दिन पहले नहीं दस सकते सी, बंदा घरों आटा ही कौन लाता है, पहले बता देते। ये बहन ठहराई है कॉल करने के लिए, वही बोल देती सिस्टर जी कल चर्च लगनी पर लंगर नहीं जाएगा, तो मैं तो चर्च भी नहीं सी आना। मुझे लगता है हमें अब बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अब मैं क्या बताने वाली हूँ, कनाडा में दोनों सर्विसों में चाय भी नहीं देते। कहता रब ने दिता ना करे, तानू रब मिला दिए इन्ना थोड़ा है, तुझे कहने रब मिलाओ, प्रसादा भी खवाओ, चाह भी पियाओ, तो फिर होर भी की करिए? फिर वो कहते रब तानू मिला दीदा वा, इन्ना थोड़ा है। मिल के जाते हो रब ना इत्थे कि नहीं? धन्यवाद करा करो, वो सिर्फ आपकी आत्मा के नहीं आपके पेट का भी संडे को सोच के रखता है। वो कहता है मेरे बच्चे को घर जाके सिर्फ आराम थोड़ा कर ले, खाना खाने की सोचता है। हालेलुया, हाउ गॉड इज गुड। अब्राहम कड़ी धूप में तंबू के बाहर क्या कर रहा होगा वहां बैठ के? ये हालात पता क्या थे उसके, जब उसकी पत्नी के कोई बच्चा नहीं था। अब्राहम योग्य था पर सारा योग्य नहीं थी, क्योंकि अब्राहम के हाजिरा से एक बच्चा हुआ था, सारा के बच्चा सॉरी नहीं था। घर में बच्चा ना हो तो रौनक नहीं लगती। जिनके घर में बच्चे उनके घर में जाके देखो रौनके रौनके हैं। तो अब्राहम मुझे लगता है वो अपनी पत्नी उसके अंदर थी, पति बाहर बैठा है, और वहां पर लिखा यहोवा ने उसे दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? किसी पास्टर ने दिया? नबी ने दिया? किसने दिया? यहोवा ने उसे एक दर्शन दिया। हाँ जी भाई। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। रुकिए भाई यहीं पर, यानी जब उसने आंख उठाकर देखा तो क्या देखा? उसके सामने कितने लोग खड़े हैं? सारे बोलो कितने? 6 लोग। कितने? सोए बोलो कितने? थैंक यू। की कर दो सिस्टर जी, मैं तो एक्साइटमेंट बोलता। नो वरीज, प्रभु आपको आशीष दे। थोड़ा थोड़ा हंसाना भी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको इतना खतरनाक फेस बन जाता है, मेरा ध्यान ही उधर चला जाता है सच में। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु मुझे हंसाने वाला प्रचारक बनाई। डर लगता है उधर देखती मैं, हे प्रभु थोड़ा सा अनुग्रह और दे दे, 5 मिनट और दे दोगे? 5 मिनट सिर्फ 5। सुनो ध्यान से क्या हुआ, बड़ी 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 आशीष पाओगे। उसके सामने 3 पुरुष खड़े, याद रखना कितने? किसने दर्शन दिया? 3 पुरुष। अब यहीं पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ाऊंगी तो टाइम लगेगा, मैं बताती जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसने वो जब 3 पुरुष देखे तो अब्राहम उठा और तीनों के चरणों में गिर गया, प्रणाम किया सबसे पहले, और अंदर लाकर उनके पांव धोए, और अपनी पत्नी को बोलता है ए जल्दी ताजा मैदा गुण ते रोटियां बना। और कहता थे गया जंगल दे विच, पता नहीं किथे गया, वहां से उसने ताजा बछड़ा, फ्रेश, अच्छा लिखा है वहां पर, अच्छा बछड़ा लाकर उन 3 लोगों के लिए पकाया। उन्हें सबसे पहले आराम दिया, पांव धोए, खाना खिलाया, ठीक है। और खाना खिलाने के बाद उन्होंने कहा तेरी पत्नी कहाँ है? अब मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा अगले वसंत में तेरे इस बरामदे में एक बच्चा खेल रहा होगा। ध्यान से सुनना। अब्राहम और सारा बिना बच्चे के थे। यहोवा का दर्शन पहुंचा, 3 पुरुष सामने खड़े हैं। क्या किया 3 पुरुषों का? बस क्या किया? आदर। क्या किया? है नहीं क्या की गल भाजी अगले घर चल जाओ, फायदा तो कोई नहीं होया, न्याणा ही नहीं होया कोई, अगे चल जाओ, पांव में गिरो, नंबर बना, अंदर बुलाया, पांव धोए, खाना खिलाया। एवं नहीं रात की दाल पई ते पाके देसी घ्यो ते धरता अगे। अरे ऑनर सीखो, ऑनर क्या होता है, लिखा वहां पे फ्रेश लेकर आया वो सब कुछ। भला अब्राहम और रात की रोटी ना खाती होगी, ताड़ा भी आटा बच जाता ना है, तो हम अगले दिन यूज करते हैं। अब्राहम ने उसको बोला ताजा मैदा गूंद, ताजा बछड़ा पका, सेवकों को खिलाया,
उनके बाद उन्होंने बोला कि अगली बसंत में तुम्हारे यहां पर एक बच्चा होगा। सारा हंस पड़ी। वहां पे साफ लिखा उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा बूढ़े थे। लेकिन पढ़ के ध्यान से देख ले, जब वही समय आया, अगला बसंत आया, तो सारा की गोद में इसहाक खेल रहा था। लिसन लिसन लिसन, अभी मत रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई। अब ऐसा क्या हो गया कि अब्राहम को बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया? मैं इतने मांगता रहे ना, नकर बढ़ता रहे ना, मैनू मिलता नहीं क्योंकि तू आदर नहीं करता। प्रभु कहते मैं अपने वादे ना सच्चा परमेश्वर हां, मेरे वादे हाँ ते अमीन है। जब मैं कह देता कि मेरा आदर करेगा तो मैं तेरा आदर बताऊंगा तो मैं करूंगा। कई लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते तो 10-10 घंटे दुआवां करते आ, कुछ नहीं जे मिलना। कई लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते तो 20 दिन रोजे रखते आ, कुछ नहीं जे मिलना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ने क्या वो करो, ओदा आदर करो। एक्चुअली में वो जो 3 पुरुष अब्राहम को मिलने आए थे वो खुद परमेश्वर था। वो थे बाप बेटा पाकरू। उनका आदर किया था उसने क्योंकि यहोवा ने दर्शन दिया। यहोवा ने तो यहोवा ने किसको भेजा? 3 आए तो वो 3 पढ़ो, बाप बेटा पाकरू। जब ध्यान से पढ़ोगे इसमें लिखा नीचे के उनमें एक ने कहा था ये, तो वो त्रिएकता एक ही है। आपके घर जब सेवक आता है ना तो वो बाप बेटा पाकरू है। When you honor, खुदा के सेवकों का आदर करते हो तो उसका भी आदर लौटाता है वो। हालेलुया। मांगा था अब्राहम ने, रोटी खाते खाते नाल नाल दुआ भी करी जा, वेख लो छत नहीं हैगी, न्याणा नहीं हैगा। प्रभु को पता है। प्रभु कहता तू वो कर जो मैं कह रहा हूं, मैं वो करूंगा जो तू कह रहा है। हम उल्टा करते हैं। हम प्रभु को जो प्रभु कहता वो करते ही हम कहते प्रभु मेरी मानी, जैसे नहीं होगा। तुम प्रभु का करो, प्रभु आपका करेगा। हालेलुया। जब प्रभु का आदर करोगे परमेश्वर बड़े से बड़े कर्ज को तोड़ देगा। कर्ज टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से और ब्लेसिंग्स बाहर आ जाएंगी। जब आप पहला क्या था, जब प्रभु का आदर करोगे तो परमेश्वर आपको अपनी कम्युनिटी में ऊंचा करेगा। जब आप प्रभु का आदर करोगे तो परमेश्वर बड़े से बड़े लंबे समय से चल रहा कर्ज तोड़ देगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? आदर करना है प्रभु का। और जब आप आदर करोगे तो प्रभु आपका आदर करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।